नमस्कार दोस्तों, जी के गुरुजी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पौधे के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का चैप्टर है पौधा, जिसमें पहले हम निपेंथिस नामक पौधे पर चर्चा करेंगे। निपेंथिस इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका ये जो है कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है। कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ये दिखने में लंबे गड्ढे जैसा होता है और जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। दिखने में लंबे घड़े जैसा और पत्ती का ढक्कन लगा होता है। पत्ती का ढक्कन। इस पौधे में से एक खुशबू निकलती है, जिस खुशबू के चलते छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ये आके उस ढक्कन में जो घड़े जैसा दिखता है उसमें आकर फंस जाते हैं और उसका ढक्कन बंद हो जाता है। कीड़े मकोड़े खुशबू से घड़े वाले आकार में फंस जाते हैं। निपेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। अन्य कीटभक्षी पौधे जैसे कि और भी होते हैं, जिनमें ड्रोसोरा या संड्यूज, डायोनिया, सेरोसेनिया, यूटिकुलेरिया आदि। इसी की भांति निपेंथिस की तरह ही कुछ पौधे और भी होते हैं जो कि कीट पतंगों का कीड़े मकोड़ों को वो खाते हैं, जिनमें ड्रोसोरा है, ड्रोसोरा या संड्यूज है, डायोनिया है,
सेरोसेनिया है, यूटिकुलेरिया है, और भी पौधे होते हैं। तो अब हम अगले पौधे पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है क्रोटोन। क्रोटोन पौधा क्रोटोन पौधे जो है जमीन के बारे में बता देते हैं। जमीन के बारे में कैसे बताते हैं? जैसे कि जब जमीन सूखी हो जाती है तो इसके पत्ते भी सूखने लगते हैं। इसी से हमको पता चलता है कि ये जमीन के बारे में बताता है, यानी सिग्नल देता है। क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज्यादा गहरी नहीं होती है। जड़ जमीन में ज्यादा गहरी नहीं होती है। जैसे कि मैंने बताया, जब मिट्टी सूखने लगती है तो इसकी पत्तियां भी सूखने लगती हैं, जिससे कि हमको पता चल जाता है कि इसकी जमीन या मिट्टी सूखने लगी है। सिग्नल देता है। जब पत्ती सूखने लगती है तो मिट्टी सूख गई है। अब हम लोग अगले पौधे पर चर्चा करते हैं, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक ये पौधा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट तक होती है। ऊंचाई 11 से 12 फीट तक होती हैं। इस पौधे में पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं। जड़ें 250 से 300 फीट तक अंदर जाती हैं। जब तक पानी पहुंच न जाए, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब तक जड़ में पानी नहीं पहुंच जाता है, इसका पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। पानी पेड़ के तने में
जमा होता रहता है। पतला पाइप डालकर पानी निकाला भी जाता है। अब अगला पौधा है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोगों के आसपास ये पौधा अक्सर दिख जाता है, जिसका नाम है बरगद। बरगद आप लोगों ने देखा ही होगा। बरगद का वृक्ष बहुत ही विशाल होता है। इसके डालों में से भी जड़ें निकलती हैं। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। इसकी जड़ें टहनियों में होती हैं। जो कि लटकते 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 जमीन में चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ों को सहारा देती हैं। मजबूत खंभों की तरह पेड़ों को सहारा देती हैं। अगला पौधा है आम। आम को फलों का राजा कहा जाता है। यह हम लोगों के आसपास हर जगह, हमारे बगीचे में, हमारे घर में, हमारे आंगन में, हर जगह पाया जाता है। इसका जो फल है ये गर्मियों में ही मिलता है हम लोगों को, और जो कि बहुत ही मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। इसको फलों का राजा कहा जाता है। तो धन्यवाद मित्रों।